आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। हमने शुरू की है लगन कुंडली में 12 लगन कुंडली की व्याख्या। आज हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक, अकारक और मारक होता है, कौन सा ग्रह स्वास्थ्य के लिए या रिश्तों के लिए खराब होता है मिथुन लगन की कुंडली में, और कौन सा ग्रह रिश्तों या स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और कौन सा ग्रह आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अच्छा होगा। कुल मिलाकर हम आज ग्रहों की विशेषता समझेंगे। तो सबसे पहले हम 2 सूत्रों की बात करते हैं। पहला सूत्र यह है कि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का विशेष फल करता है और अपनी सामान्य राशि का सामान्य फल करता है। यानी कि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अगर शुभ भाव में है तो उस ग्रह की शुभता बढ़ेगी, अगर मूल त्रिकोण राशि अशुभ भाव में है तो उस ग्रह की अशुभता या तो बढ़ेगी या तो शुभता में कुछ कमी करेगा। तो पहला सूत्र इसी पर लगन कुंडली की व्याख्या होनी है। आइए अब हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में लगन और चौथे घर का मालिक बुध देव होते हैं। लगन भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसीलिए लग्नेश हमेशा शुभ फल करता है। चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है, केंद्र भाव विष्णु स्थान भी होता है। सामान्य तौर पर केंद्र स्थान का स्वामी न्यूट्रल यानी कि सम स्वभाव रखता है, लेकिन यहाँ त्रिकोणेश भी होने से बुध देव जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव पर दृष्टि करेंगे, उस भाव के शुभ फल करेंगे। अन्य ग्रहों की युति और दृष्टि संबंध इनकी शुभता अशुभता को कम भी कर सकता है, और त्रिकोणेश होने से, केंद्रेश होने से लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान का स्वामित्व प्राप्त करने से विशेष रूप से धन योग में सम्मिलित होंगे। एक बात और बता दूं कि लगन कुंडली में लगन के स्वामी को अगर लग्नेश कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कुंडली में लगन भाव से जिन जिन विषयों का विचार करते हैं, चौथे घर के स्वामी को चतुर्थेश कहते हैं, तो चौथे घर के स्वामी से भी, माफ कीजिए, चौथे घर से भी जिन जिन विषयों का हम विचार करते हैं उन बातों को रिप्रेजेंट करेंगे आपके बुध देव। लगन से स्वास्थ्य हो गया, उन्नति हो गई, समृद्धि हो गई, सफलता हो गई, समृद्धि हो गई। आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका आचार और विचार, जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या खोना है, ये लगन को ही प्राप्त होता है, क्योंकि लगन सेल्फ होता है, जातक को, नेटिव को खुद रिप्रेजेंट करता है। चौथे घर से हम जमीन, प्रॉपर्टी, संपत्ति, वाहन, मकान, सुख सुविधा, आराम तलब जिंदगी, पारिवारिक सुख, माता का सुख, मानसिक सुख शांति आदि का विचार करते हैं। तो बुध देव लग्नेश और चतुर्थेश होने से इन बातों को रिप्रेजेंट करेंगे। बुध देव की स्थिति अच्छी हुई तो इन चीजों के फल प्राप्ति में शुभता मिलेगी, अन्यथा अशुभता भी मिल सकती है, संघर्ष भी बढ़ सकता है। कुंडली में दूसरे घर का मालिक चंद्रदेव होते हैं। चंद्र और बुध में परस्पर शत्रुता है, इसलिए दूसरे घर का स्वामी चंद्रदेव मारक भाव का स्वामी होने से कुंडली में रोग के लिए अच्छा फल नहीं करने वाले हैं। लेकिन दूसरा घर धन का है, परिवार का है, ज्वेलरी का है, आर्थिक उन्नति का है, बैंक बैलेंस का है, प्रारंभिक शिक्षा का है। तो चंद्रदेव की स्थिति अगर शुभ हुई तो इन चीजों में शुभ फल मिलेगा, अगर अशुभ हुई तो इन भावों के अशुभ फल आपको मिलेंगे। कुंडली में तीसरा घर जो कि मेहनत का, पराक्रम का होता है, संघर्ष का होता है, सूर्यदेव यहाँ के मालिक बनते हैं। सूर्यदेव की स्थिति अच्छी हुई तो परिश्रम, संघर्ष जीवन में होगा, उसका सफल परिणाम भी मिलेगा, भले देर से संघर्ष और बाधा के साथ मिले। अगर सूर्यदेव की स्थिति खराब हो तो परिश्रम का फल नहीं मिलता, अपनों का सहयोग नहीं मिलता, हित मित्र बंधु बांधव साथ छोड़ देते हैं। सारी बातें लगन कुंडली के विश्लेषण से स्पष्ट होती हैं। कैसे? कोई भी ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किन किन भावों का उन पे दृष्टि और युति का संबंध है, वो आपस में किस नक्षत्रा में है और किस ग्रह की दशाएं चल रही हैं, इस पर मैटर करेगा। पांचवें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी शुक्रदेव होते हैं। पांचवें घर में तुला राशि है जो कि त्रिकोण भाव है, और शुक्रदेव की तुला राशि मूल त्रिकोण राशि होती है। निर्विवाद रूप से शुक्रदेव यहाँ त्रिकोणेश होने से शुभ फल ही करेंगे, द्वादशेश होने का अशुभ फल इनको नहीं लगेगा, क्योंकि द्वादश भाव में सामान्य राशि वृषभ है और 12वें घर का मालिक अपनी दूसरी राशि के स्थिति के आधार पर ही शुभ अशुभ फल करता है। तो 12वें घर का मालिक शुक्र है, उनकी दूसरी राशि तुला त्रिकोण भाव में है, और लग्नेश बुध हमेशा पंचमेश और नवमेश को अपना मित्र ही बनाता है, इसलिए शुक्रदेव यहाँ पर अच्छे फल करेंगे।
कुंडली में छठे और 11वें घर का मालिक यहाँ मंगल देव होते हैं। 3, 6, 11 भाव त्रिशदाय भाव में आता है, छठा भाव त्रिक भाव में है और 11वां भाव त्रिशदाय भाव में भी आता है। तो मंगल देव यहाँ नैसर्गिक रूप से कर्जे के कारक होते हैं। छठा घर कर्जे का होता है, कर्जे के मालिक भी हैं। 11वां घर छठे से छठा कर्जे का भी माना जाएगा और इनकम का तो है ही। इस प्रकार से मंगल देव की शुभ स्थिति आपके आर्थिक उन्नति में सहयोग करेगी। लेकिन छठा घर रोग का है, छठे से छठा 11वां भी रोग के लिए अच्छा नहीं होगा। सहयोगी तौर पे 11वां घर रोग का होता है और 3, 6, 11 त्रिशदाय भाव वैसे भी रोग के लिए अच्छे नहीं होते। यही सूक्ष्म अंतर है। तो मंगल देव यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा फल कर सकते हैं। अपनी प्लेसमेंट के आधार पर धन योग में शामिल होंगे क्योंकि लाभेश हैं। लेकिन रोग के लिए, कष्ट के लिए, रिश्तों के लिए अच्छे नहीं होंगे। छठे से छठा और छठे से छठा 11वां का मालिक होने से और नैसर्गिक पापी ग्रह होने से, जो कि लड़ाई झगड़ा हिंसा क्रोध के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, अन्य के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, दुर्घटना विवाद आदि मुकदमे आदि का। कुंडली में 7वां घर और 10वें घर के मालिक देव गुरु बृहस्पति बनते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। 7वां घर आपका केंद्र का है, 10वां घर भी केंद्र का है। केंद्र के मालिक वैसे तटस्थ फल करते हैं, न्यूट्रल। तो गुरुदेव की स्थिति बताएगी आर्थिक दृष्टिकोण से कि गुरुदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो 7वें घर का अच्छा फल और 10वें घर का अच्छा फल मिलेगा। अगर गुरुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में तो 7वें और 10वें घर का अच्छा फल आपको शायद ना मिले आर्थिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन 7वां घर मारक भी होता है और देव गुरु बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष भी बहुत ज्यादा लगता है। केंद्र अधिपति दोष के लिए हम अलग से वीडियो आपको बनाएंगे। अब चूंकि 7वां घर मारक भी है और केंद्र अधिपति दोष भी लगता है देव गुरु बृहस्पति को, यह निश्चित है कि देव गुरु बृहस्पति लग्नेश बुध देव गुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानता है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति यहाँ अच्छे हुए तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छे फल कर देंगे, करियर में, व्यापार में, व्यवसाय में, वैवाहिक जीवन में। लेकिन अगर खराब हुए तो आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान करेंगे और साथ में अगर उनका संबंध लगन से, लग्नेश से या मारक भाव से या 6, 8, 12 भाव से हुआ या त्रिक या त्रिशदाय भाव से हुआ तो शायद आपको या आपके किसी रिश्तेदार को रोग भी दे सकते हैं। रिश्तेदार मतलब माता पिता, भाई बंधु, जो आपके खून के हित रिश्ते में आते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें और 9वें भाव के स्वामी की। 8वां घर त्रिक भाव होता है, 9वां भाव त्रिकोण भाव होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि देव की एक राशि अष्टम भाव में पड़ेगी और दूसरी राशि त्रिकोण भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पर दो बातें समझने की है। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? कुंभ। कुंभ राशि त्रिकोण भाव में है तो शनि जी अच्छा फल करेंगे। लेकिन सामान्य राशि तो अष्टम भाव में है तो त्रिक का भी फल करेंगे। अब सामान्य राशि का कम फल होता है लेकिन शनि जी के केस में ऐसा नहीं होगा। त्रिकोणेश होने से कुछ शुभता शनि देव के अंदर जरूर है, लेकिन शनि देव संघर्ष, बाधा, कठिनाई, देरी, विलंब के कारक ग्रह हैं, षड्यंत्र के, धोखे के कारक ग्रह हैं और 8वां घर इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए शनि देव यहां पर जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे वहां पर शुभ फल तो करेंगे, लेकिन उसमें संघर्ष, बाधा, कठिनाई, चुनौती, देरी, रुकावट लगातार लगी रहेगी। और शनि देव नैसर्गिक रूप से रोग के कारक ग्रह भी होते हैं और नैसर्गिक पापी ग्रह भी हैं। इसीलिए शायद रोग और रिश्तों के लिए कोई सहानुभूति आपके साथ रखने वाले नहीं हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा मिथुन लगन की कुंडली में कौन सा भाव का स्वामी कारक, कौन से भाव का स्वामी अकारक होता है, कौन सा ग्रह रोग के लिए अच्छा है, कौन सा ग्रह आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अच्छा होता है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल का ज्योतिष का कोर्स हम आपको 3 से 4 महीने में कंप्लीट पैकेज देते हैं। सभी को नमस्ते, जय सिया राम जी की।